लड़कों के फ्रंट में ये रहता है, हमेशा दिमाग में रहता है बॉडी काउंट, वर्जिनिटी, ऐसी चीज़ें। ऐसा क्यों है? पास ना मैटर करता है भाई। पास ना तुम्हें ये चीज़ दिखाता है कि वो इंसान की फितरत क्या है। वाई डू मैन ऑलवेज फेस दिस बैड थिंग्स? कोई बंदा बोलता है कि भाई मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए अगर जो छोटे कपड़े पहनती है, जो भी इस टाइप की है ना। अब उसका भी एक स्कूल ऑफ थॉट है, उसकी भी एक कंडीशनिंग है किसी ना किसी तरीके की। लड़के बिल्कुल क्लियर कट लॉजिकली सोचते हैं कि चल ठीक है, मैं घर संभाल सकता हूँ, क्या तू पैसा लगा के देगी। और इस पॉइंट पर लड़कियों की थिंकिंग क्या काम करती है कि नहीं, मर्द तो वो होता है जो भाई अपना हक छीनना जानता है। एक्चुअल फेमिनिज्म को खतरा मेल जेंडर से भी नहीं है मेरे हिसाब से। एक्चुअल फेमिनिज्म को खतरा सूडो फेमिनिज्म लोगों से ही है। लिव और लेट लिव वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको सिर्फ बोलने से अच्छा उसको अप्लाई करके देखो भाई। तो ज़्यादा डबल स्टैंडर्ड है क्यों इन चीज़ों को लेके? एक तरफ तुम बोलते हो कि इक्वालिटी चाहिए, फिर दूसरी तरफ तुम एक जेंडर को इतना सुपीरियर दिखा देते हो या एक जेंडर को इतना डिमीन कर देते हो। कोई जब कॉन्सेप्ट आता है ना, वो कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से मार्केट को पेनिट्रेट नहीं करता। कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। अब जो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं वो वैसे बन जाते हैं, जो नहीं कर पाते वो नहीं बनते भाई, सिंपल। और अगर कोई बंदा इस रैपिड होल में घुस गया, मतलब एक टॉक्सिक रिलेशन में, एक बैड रिलेशन में घुस गया, तो बाहर कैसा है? तुम ना इस माइंडसेट से सोचते हो कि इसने गलत किया है, बट उसकी गलती को ही देखते 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 तुम अपनी गलती ये भूल जाते हो कि बेटा तेरे पास फर्स्ट डे पे चॉइस थी। Why should we date? मतलब अगर तुम्हें इतनी चीज़ें ही करनी है, मतलब तुम्हें हर कदम कदम पर सावधान रहना है कि ये ना हो वो ना हो, तो why should one get in a relationship? थोड़े रैंडम पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। मतलब ये बहुत नोटिस किया है मैंने, और ये होता भी है कि लड़कों के लिए मेनली, मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है कि लड़कों के लिए मेनली बॉडी काउंट या वर्जिनिटी, ये सब चीज़ इतना मैटर करते हैं कंपेरेटिवली फीमेल के। होता होगा फीमेल में, फीमेल्स भी, आई नो फीमेल्स भी करती होंगी, बट लड़कों के फ्रंट में ये रहता है, हमेशा दिमाग में रहता है बॉडी काउंट, वर्जिनिटी, ऐसी चीज़ें। तो ये ऐसा क्यों है यार? मुझे ऐसा लगता है कि पास ना मैटर करता है भाई, है ना। लोगों की सोच है भाई ऐसी कि पास और मैटर करना भी चाहिए भाई, क्योंकि पास ना तुम्हें ये चीज़ दिखाता है कि वो इंसान की फितरत क्या है। ठीक है, पास से मतलब यही नहीं, देखो बॉडी काउंट से ना तो ये पता चलता है कि बंदा कितना अपने आप को अपने कंट्रोल में था। ठीक है, और जब जिस इंसान का कंट्रोल अपने ऊपर इतना नहीं रहता और वो सब कुछ ही गिव अवे कर देता है और करता ही रहता है, करता ही रहता है, करता ही रहता है, ठीक है, तो वहाँ पे एक थोड़ा सा डाउट आता है कि यार मतलब ये फ्यूचर में भी, मतलब इसके क्या चांसेस हैं कि ये वैसा ही वो, मतलब एक आदत पड़ जाती है यार। तुम कोई भी काम करोगे ना, एक हैबिट बन जाती है तुम्हारी। सिगरेट भी फूकोगे, हैबिट बन जाएगी, फिर छूट जाती है क्या? नहीं छूटती ना। और ये जो इंटीमेसी का चैप्टर है भाई, ये ना तुम्हारे दिमाग से इतना जुड़ा हुआ है। इसका जो सुख होता है ना, वो इंसान का एक बहुत अच्छे लेवल का सुख है, राइट। पूरी दुनिया इसके पीछे पागल है, इंटीमेसी के पीछे, राइट, है ना, है कि नहीं है? तो वही चीज़ है कि जब तुम अपने उस सुख को पाने के लिए इतने ज़्यादा तुमने अपने आप को लोगों को बांट ही दिया है, ठीक है, तो तुम्हें उसकी कहीं ना कहीं आदत पड़ जाती है। ठीक है, और बाद में एक पॉइंट के बाद उस आदत को छुपाना, उस आदत को मतलब हटाना इतना आसान नहीं होता भाई, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए लड़कों को मतलब ये सब चीज़ें लड़कियों में ज़्यादा मैटर करती है। लड़कियों का थोड़ा सा माइंडसेट अलग होता है, बस मैटर उनको भी करती हैं, है ना, बट थोड़ा सा उनका माइंडसेट अलग है लड़कों से। और लड़के इस सेंस में सोचते हैं ज़्यादातर। मैं तो खैर दोनों की ही बात करता हूँ, बट जो मैं लड़कों का पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ भाई, मेरे हिसाब से तो यही है कि उनको ये बात पता है अच्छे तरीके से कि अगर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ अपने आप को शेयर कर रहे हैं, तो हमारी माइंड में क्या चीज़ वर्क कर रही है, क्यों कर रहे हैं हम वो काम। तो वही चीज़ वो अदर जेंडर में देखेंगे कि क्या पता इसका भी माइंड उसी मतलब क्या थॉट से ट्रिगर कर रहा हो। ठीक है, तो जब लड़के को पता है कि यार ये चीज़ मुश्किल है इसको कंट्रोल करना, तो इस लड़की के लिए भी मुश्किल होगा भाई, क्योंकि है तो ह्यूमन ही। ये वाली बात है, मुझे ऐसा लगता है। और ये एक और थॉट आता है, एक और स्कूल ऑफ थॉट आता है कि जो मेल्स लोग होते हैं, ये मतलब थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब ये डबल स्टैंडर्ड्स वाली बात है कि
अगर कोई मेल कहे कि वो एक सुंदर पार्टनर या एक ठेठ भाषा में बोले तो एक सुंदर लड़की या जो ऐसी, सॉरी फॉर पार्डन माय वर्ड्स, कि इसे छोटे कपड़े ना पहनने वाला, ये चीज़ें एक अगर लड़का बोलता है तो उसको वैसा देखा जाता है, कंट्रोलिंग देखा जाता है या कितना गंदा सोचता है या क्या गलत वे में देखा जाता है। वहीं अगर एक लड़की बोले कि उसको एक हैंडसम लड़का चाहिए, वेल सेटल होना चाहिए, ज़्यादा पैसे कमाए, पावर हो उसके पास, एक सक्सेसफुल मैन चाहिए, तो उसको एज अ वो देखा जाता है कि इसके स्टैंडर्ड्स हैं, ये अपने बारे में अच्छा सोच रही है, इसके स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं। तो ये थोड़ा डबल स्टैंडर्ड नहीं हो जाता कि वाई डू मैन ऑलवेज फेस दिस बैड थिंग्स? मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियां ठीक हैं या लड़के गलत है, बट ऐसा होता है मेजरली सोसाइटी में। यार देखो, सोसाइटी ऐसा है ना कि सोसाइटी की कुछ चीज़ें हैं, जब सोसाइटी में वो चीज़ें हैं भाई, ठीक है, जैसे हमारे सोसाइटी में करप्शन एक चीज़ है, हाँ। वो है भाई, तो कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी ही सोसाइटी में, है ना। हम सोसाइटी को, हम अपनी थिंकिंग थोड़ी सी बदल सकते हैं अगर करना चाहो, बट तुम अगर ये सोचोगे कि हम सोसाइटी को बदल देंगे, वो कुछ विकार हमेशा रहेंगे हर चीज़ों में, है ना। एक्सपेक्टेशंस लोगों की दूसरे जेंडर से अपने हिसाब से रहेगी भाई, है ना। कोई बंदा बोलता है कि भाई मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए अगर जो छोटे कपड़े पहनती है, जो भी इस टाइप की, है ना। अब उसका भी एक स्कूल ऑफ थॉट है, उसकी भी एक कंडीशनिंग है किसी ना किसी तरीके की, ठीक है। और अगर लड़कियां इस तरीके से बोल रही हैं कि मुझे इस टाइप का लड़का चाहिए, तो भाई दे अल्टीमेटली यार दोनों को समझने वाली बात है कि हमें अपनी थिंकिंग को अगर हम एक लेवल पे लाएं, ठीक है। आज के टाइम पे जो फेमिनिज्म वगैरह जो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, बात इक्वालिटी की होती है ना, तो इक्वालिटी को अडेप्ट करना चाहिए थिंकिंग में भी, ठीक है। और मतलब उसी हिसाब से थोड़ा सोचना चाहिए तुम लोगों को, मतलब हम सबको ही। सो आपके हिसाब से है ही इक्वालिटी सोसाइटी में, या ये सब खाली बोलने वाली बातें हैं? यार इक्वालिटी ना अभी तो लगती नहीं है, मतलब ऐसे डायरेक्टली कोई इक्वालिटी लगती नहीं है, क्योंकि बोलना और उस चीज़ को उस बात पे चलना, ठीक है, वो बहुत डिफरेंट हो जाता है और उसमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। अब लड़कों की थिंकिंग भी थोड़ी सी, मतलब यार देख, दोनों जेंडर की थिंकिंग बहुत अलग है एक्चुअली। लड़के बिल्कुल क्लियर कट लॉजिकली सोचते हैं, ठीक है, कि अगर मैं पैसा कमा के ला रहा हूँ, ठीक है, और लड़की घर संभाल रही है, ठीक है। अब अगर इक्वालिटी चाहिए तो लड़कों की माइंड सीधा ये क्लिक करता है कि चल ठीक है, मैं घर संभाल सकता हूँ, है ना, क्या तू पैसा लगा के देगी? और इस पॉइंट पे लड़कियों की थिंकिंग क्या काम करती है कि नहीं, समझ रहे हो। तो लड़के सीधा ही लॉजिकली सोचे हैं, खट 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 सीधा एक, बट लड़कियां उस सेंस में नहीं सोचती इस चीज़ को। लड़कियों को चाहिए कि लड़का तो कमाए ही कमाए, वो भी कमाए, ठीक है, और वो जब चाहे वो ना कमाए तो ना कमाए, तो वो लड़के की ज़िंदगी जैसी चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी। पर लड़कियों के सेंस में ऐसा है कि उनको और ज़्यादा ऑप्शंस और ज़्यादा चॉइसेस चाहिए, कि भाई मैं अगर ना कमाना नहीं चाहती तो मैं नहीं कमाऊंगी, पर मैं कमाना चाहती तो मैं कमाऊंगी। पर लड़की के पास वो ऑप्शन नहीं होता। यस। तो ये दोनों की दोनों थिंकिंग देखो ना, दोनों की, लड़कों की सीधा थिंकिंग है लॉजिकली, अगर वो देख रहे हैं उस चीज़ को, है ना, कि भाई ठीक है ना, तुम कई लड़के ऐसे हैं जो हाउस हस्बैंड बनने को तैयार है आज के टाइम पे, बट वो आज के टाइम पे मार्केट में वैसा सिनेरियो नहीं है ना। जो कि अगर इक्वालिटी की बात हो रही है तो इस चीज़ के ऊपर भी बात होनी चाहिए, राइट, बट वो होता नहीं है। अब वहाँ पे ये सोसाइटी ही वहाँ पे उस लड़की को कोसेगी, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं भाई। तो ऐसे इतने इतने ज़्यादा डबल स्टैंडर्ड हैं क्यों इन चीज़ों को लेके? भाई कि एक तरफ तुम बोलते हो कि इक्वालिटी चाहिए, फिर दूसरी तरफ तुम एक जेंडर को इतना सुपीरियर दिखा देते हो या एक जेंडर को इतना डिमीन कर देते हो। यार ये ना भाई सिंपल सी चीज़ है कि कोई जब कॉन्सेप्ट आता है ना, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से मार्केट को पेनिट्रेट नहीं करता, ठीक है। तो कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, ठीक है। अब जो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं वो वैसे बन जाते हैं, जो नहीं कर पाते वो नहीं बनते भाई, सिंपल। इस वजह से ही तो फिर लड़कियों में ही अलग अलग फेमिनिस्ट लड़कियां होती हैं, एक सूडो फेमिनिस्ट। हाँ, और
वो भी छोड़ो, एक अलग ही मतलब थोड़ा सा ट्रेडिशनल टाइप में जो थिंकिंग रखती हैं वैसे ही लड़कियां भी होती हैं। एक लड़कियां होती है जो बहुत मॉडर्न रखती हैं, ठीक है, और एक जो अलग ही फेकनेस दिखा रही होती हैं। मेरे हिसाब से तो फेमिनिज्म एक्चुअल फेमिनिज्म को खतरा मेल जेंडर से भी नहीं है। मेरे हिसाब से एक्चुअल फेमिनिज्म को खतरा सूडो फेमिनिज्म लोगों से ही है। जो फेमिनिज्म की डेफिनेशन ये होता है कि उनकी इक्वालिटी, मेल और फीमेल इक्वल ना होना, उनकी डेफिनेशन फेमिनिज्म की ये होती है कि मेल नीचे है, हम ऊपर हैं। ये बड़ा गलत सिनेरियो चल रहा है मार्केट में, पता नहीं क्यों। भाई चल तो रहा है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो इस सब के बीच में, इन सब टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, फेमिनिज्म, सूडो फेमिनिज्म, इन सब के बीच में आपके हिसाब से एक हेल्दी रिलेशनशिप क्या होती है? यार हेल्दी रिलेशनशिप ना वो होती है जब ना इंसान स्पिरिचुअली, अब कई लोगों को स्पिरिचुअली चीज़ समझ नहीं आती, बट जब पहले स्पिरिचुअली की बात कर लेते हैं, ठीक है। जब बंदा ना थोड़ा सा स्पिरिचुअली मैच्योर होता है, ठीक है, और उसको अपनी अंदर की जो ये ना इंद्रियां, इस पे कंट्रोल होता है, अपनी मन के ऊपर थोड़ा कंट्रोल होता है, तो अगर पर्सन के अंदर ऐसी क्वालिटी है, ठीक है, तब वो जाके बहुत इजीली किसी के साथ भी एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। अब कई लोग ये स्पिरिचुअली मतलब कई एथिस्ट भी होते हैं, तो बेसिकली वही है यार कि थोड़ा सा चिल रहो लोगों के साथ, एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप जो जिसके साथ भी हो तुम लोग, बिल्कुल चिल माहौल में रहो। कोई ऐसे किसी को दबाने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। लिव और लेट लिव वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको सिर्फ बोलने से अच्छा उसको अप्लाई करके देखो भाई। बट इसमें भी पता एक प्रॉब्लम ऐसी है कि अगर लड़का ना ज़्यादा स्वीट बन जाता है ना, तो उसको थोड़ा सा वैसा देखा जाता है कि ये शायद उतना मैस्कुलिन नहीं है। समझ रहे हो? अगर तुम किसी से बहुत प्यारी तरीके से बात करोगे, लोग तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, या तुम्हें समझेंगे कि तुम भाई लड़कियों के अंदर या फिर समाज में भी एक ऐसी सोच है लड़कों को लेके कि भाई मर्द तो वो होता है जो भाई अपना हक छीनना जानता है ना? समझ रहे हो? मतलब और ऐसी क्वालिटीज भी लड़कियों को अट्रैक्ट करती हैं कई। जब तुम थोड़े से बोल्ड होते हो, है ना, कॉन्फिडेंट होते हो, जो बंदा कॉन्फिडेंट होगा वो थोड़ा सा बोल्ड, उसके अंदर वो चीज आएगी, राइट, है ना। वो जब भी अपनी बात रखेगा तो थोड़ा सा मतलब एक वजन होगा। बट मैं तो ये बोलता हूँ कि प्यार से भी कई बंदे ऐसे, मतलब ऐसे बहुत से लड़के होते हैं जो प्यार से भी कई ऐसी बातें बोल जाते हैं, बहुत लॉजिक की बात बोल जाते हैं, बट कई बार उन लोगों को ऐसे इंटरप्रेट किया जाता है या इस तरीके से लिया जाता है कि यार ये जो नाइस गाइज की बात है, या तो एक्चुअल में वो नाइस गाइज का बहुत बड़ा रोल है यार इस सोसाइटी में, जो कि मतलब ऐसे ही निगलेक्ट हो रहा है, ठीक है। लड़कियां रेड फ्लैग से इसी वजह से अट्रैक्ट हो रही हैं, ठीक है, नाइस गाइज को साइड में कर रही हैं। तो भाई जब तक तुम समझोगे नहीं ना मेंटालिटी सामने वाले की और अपनी खुद की, कि अगर मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं ऐसी कि मुझे मज़ा आता है रेड फ्लैग्स के साथ, ठीक है, उसकी चटक हरकतों पे, ठीक है, उसके साथ एडवेंचर में, ठीक है, बट वही है कि फिर अल्टीमेटली तुम्हें अपनी अंदर खुद की डिज़ायर्स पे देखना पड़ेगा कि जो मैं चटकपना रेड फ्लैग्स में देख रहा हूँ या देख रही हूँ, और मुझे एक्चुअल में लाइफ बिताने के लिए किस टाइप का इंसान चाहिए, पीस चाहिए, उसके साथ लाइफ बीतेगी। इस चटकपने के साथ लाइफ नहीं बीतेगी। अल्टीमेटली लोगों को पीस ही चाहिए। अगर तुम किसी से पूछो ना तुम्हें पैसा चाहिए या पीस चाहिए, तो लोग फिर थोड़ा सोचने के बाद नहीं बोलते हैं कि नहीं यार पीस चाहिए, क्योंकि ऐसे पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है जब पैसा हो पर बेचैनी हो, सर पे भड़क हो। तो अल्टीमेटली सबको ही पीस चाहिए भाई। तो उसको पाने के लिए तुम्हें अपने अंदर देखना पड़ेगा, मेरी एक्सपेक्टेशंस जो मैं सोच रहा हूँ और जो मैं कर रहा हूँ उसमें वो नहीं होना चाहिए, वरना यू विल एंड अप हैविंग अ रेड फ्लैग ऑलवेज, और मतलब गलत रिलेशन। तो चिल रहो भाई, सबसे सीन अच्छा सीन यही है। प्यार से बात करो सबसे भाई, है ना, डाउन टू अर्थ बन के चलो। कोई कितना कोई बड़ा नहीं है, वो नहीं है, कोई हवाबाजी में मत रहो। और इस टाइप के लोगों से अगर तुम मिलते हो, उन लोगों के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप अच्छा होने के ज़्यादातर अच्छे चांसेस हैं। ये बात सुनकर मुझे पता है, एक बात याद आई कि मेरे दोस्त ने एक बार मुझे बताया था कि मतलब एक कोट था कि व्हेन यू वेयर रोज कलर ग्लासेस रेड फ्लैग डिसअपियर।
मतलब वही वाली बात है कि जो बंदा रेड फ्लैग्स की तरफ अट्रैक्ट होता है या ऐसी इक वाली हरकतों की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसको उस टाइम पे नहीं दिखता कि ये रेड फ्लैग है या ये गलत चल रहा है या ये नहीं होना चाहिए। बट मेरे हिसाब से तो ये रेड फ्लैग का इन्फ्लुएंस जो लोगों पे आता है कि उनका पार्टनर थोड़ा वैसा होना चाहिए, थोड़ा टिंगी होना चाहिए, टैंगी हाँ होना चाहिए, हाँ रिलेशनशिप में थोड़ा सॉस होना चाहिए, हाँ हाँ या थोड़ा ऐसा क्रेजी टाइप का होना चाहिए। ये आता है मेनली मेरे हिसाब से, इन्फ्लुएंस होते हैं जब लोग, चाहे वो मूवीज़ को लेके हो, जब उसमें दिखाते हैं कि एक गैंगस्टर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, वो ऐसा कर रहा है, मर्डर कर रहा है, ये कर रहा है, और उससे लोग सही में अट्रैक्ट होते हैं। और वो कितने लोग चाहते हैं कि उनका लाइफ में कोई ऐसा मैस्कुलिन कैरेक्टर आए, और पता नहीं ऐसा क्यों होता है। यार ये ना होता तो है। देखो जब हम भी छोटे थे, मतलब स्कूल टाइम पे, तो हम लोग भी ऐसे गाने वाने सुनते थे, है ना, तो इमेजिनेशन में चले जाते थे। कोई मूवी देख ली तो तुम इमेजिन करने लग जाते हो सिनेरियोस, ठीक है। बट एज के साथ जब तुम बड़े हो जाते हो तो ये चीज़ें ना कम होने लग जाती हैं। बट कुछ लोगों की फिर भी कम नहीं होती हैं, उनका दिमाग अभी भी वहीं पे रहता है, ठीक है। दूसरा ये भी है कि यार हमें ना हार्मोनल किक मिलती है, ठीक है। सब कुछ ना इंटरनली जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो हमारे अंदर के हार्मोन रिलीज होंगे ना, जो भी चीज़ हमें ऐसी एक किक देगी, तो वो हमारे अंदर एक कुछ बढ़िया एक हार्मोन रिलीज करेगी, जिससे कि हमें मज़ा आएगा, ठीक है। और हमें उसे वापस से फील करने का मन करेगा बार 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 बार, ठीक है। वही चीज़ इन हरकतों में आ जाती है। बट अगर तुमने अपने दिमाग को देखा है, ठीक है, और तुमने ये रियलाइज कर लिया है कि भाई ये जो हरकत, ये जो मैं जिस चीज़ से अभी अट्रैक्ट हो रहा हूँ, ये मेरे लिए सही नहीं है। बट उस टाइम पे लोग करते क्या हैं कि वो इंजॉय करते हैं उस चीज़ को, ठीक है। उसी पॉइंट पे तुम्हें अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। ये लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अवेयरनेस अपने अंदर, कि भाई ये चीज़ गलत। जैसे मैंने एक बार बोला था अपने एक पॉडकास्ट में कि भाई अगर ना कोई बंदी बहुत हॉट सी बंदी है और मैंने फर्स्ट उसको देखा, ठीक है, और मैं अट्रैक्ट हो गया, ठीक है, और अब मैं उससे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा हूँ कि उससे बात करने के बावजूद भी मुझे पता चल रहा है कि नहीं यार, इसका मेरा मतलब वैसा सीन नहीं है कुछ, है ना। और लॉन्ग टर्म में नहीं हो हाँ पाएगा। हाँ, कुछ नहीं हो पाएगा। और फिर भी मैं मतलब उससे लॉन्ग टर्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं भाई क्यों कोशिश कर रहा हूँ मैं लॉन्ग टर्म बनाने की? क्योंकि मैं ड्रिवन किसी और चीज़ से हूँ, ओके। समझ रहे हो, हॉटनेस से ड्रिवन हूँ। यहाँ पे मुझे सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए मेरे अंदर। हाँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, थोड़ा और एक्सप्लेन करना इस चीज़ को। हाँ, तो अगर आप लोगों के अंदर इस टाइम पे सेल्फ अवेयरनेस होगी कि भाई अपने दिमाग को तुम बोलोगे कि बेटा गलत जा रहा है, हाँ, तो जाके तुम वहाँ पे उस वाले पॉइंट पे एक बार बैक स्टेप ले पाओगे। बट अगर तुम उस जगह घुस गए, फिर तो वो तुम्हें वही क्या बोलते हैं, वो हार्मोन्स की किक मिलती रहेगी और वो साइकिल है। तो मतलब हमने अपने दिमाग को थोड़ा समझना भी चाहिए इस तरीके से कि यार किस तरीके से हमारा खुद का दिमाग वर्क करता है, उसको वो करने मतलब उसको एस्केप करने मॉड्यूलेट के लिए, हाँ हाँ, उसको। ठीक है। एंड रही बात इसकी कि लोग इसी वजह से अट्रैक्ट होते हैं भाई, क्योंकि उनको किक मिलती है। किक, अब तुम अपनी किक कहाँ ढूंढना चाहते हो तुम पे डिपेंड करता है भाई। कैसी चीज़ों में ढूंढना चाहते हो किक, अच्छी चीज़ों में किक ढूंढो। तो इन सब चीज़ों में मतलब एक एक्चुअल वो प्रेम वाला प्रेम जो कहते हैं ना, जो फॉलिंग इन लव होता है, जो एक फीलिंग होती है सही में एक अच्छे पार्टनर के लिए, वो कैसे मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हो तुम? क्योंकि तुम्हें हार्मोनल चेंजेस भी देखने हैं, ये सब चीज़ें भी देखना है, ऊपर से समाज में जो चल रहा है उसको भी नज़रअंदाज तो तुम कर नहीं सकते। इस सब में एक आइडल सिचुएशन कहाँ से आती है? भाई आइडियल सिचुएशन तो मेरी तो खुद नहीं आई है तो मैं क्या बताऊंगा। बट मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि यार लोगों को पहचान, तुम्हारी देखो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे पास हमेशा एक ऑप्शन होता है, क्या, चॉइस का, ठीक है। तुम किसी भी इंसान को अगर अपनी ज़िंदगी में ला रहे हो तो तुम्हारे पास चॉइस है उसको लाने की ना, तभी तो तुम ला रहे हो। वहीं पे तुम्हें वर्क करना है, सबसे बड़ा वर्क ही वही है। जब वो इंसान तुम्हारी लाइफ में आएगा, उसके बाद वो तुम्हारी लाइफ में काफ़ी सारे कीड़े करेगा अगर वो गलत इंसान हुआ, फिर तुम्हारे वहाँ पे चॉइस है कि तुम फिर भी वो रेड फ्लैग्स को इग्नोर करोगे। तो हर बार तुम गलतियां क्या कर रहे हो, अपनी चॉइसेस की गलतियां कर रहे हो, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि इनिशियली भी तुम्हें पता था कि शायद ये उतनी सही ना हो ये पार्टनर मेरा, और फिर भी तुम उसमें जाते हो। हाँ, लोग जाते हैं। यस, तो वो जब तुम चॉइस अपनी गलत कर रहे हो और तुम्हें बाद में ना बहुत टाइम लग जाएगा उसको समझने में कि यार चॉइस की भी कोई गलती होती है, कि मैंने
मतलब ऐसा होता है ना कि से कोई एग्जांपल लेते हैं कि कोई बंदी है, ठीक है, वो और मैं रिलेशनशिप में आए। अब मुझे पता था कि यार इस ये ना थोड़ा सा इसका सीन इतना सही नहीं है, बट मैंने वहाँ पे एक गलती करी और उसको लेट गो करके बोला कि चलो कोई बात नहीं है ना, एक चांस दिया, 2 चांस दिया, ठीक है। अब हर बार मैं गलती कर रहा हूँ अपनी चॉइस की, ठीक है। और ये चीज़ मेरे को बाद में ना, मैं इस चीज़ के अंदर इतना खो जाऊंगा कि मुझे पता भी नहीं चलेगा कि ये मैं गलतियां करे जा रहा हूँ। अब मुझे उस गलती की आदत पड़ गई है। तो पहले एक मेरी गलती क्या हुई, पहले चॉइस की गलती हो गई, उसके बाद वो एक आदत में तब्दील हो गया। तो हमेशा देखना है उस चीज़ को, कॉन्शियस रहना है आपको इन चीज़ों के बिल्कुल। बारे में। कॉन्शियसनेस ही तो एक मेन टॉपिक है भाई दुनिया में। कॉन्शियसनेस को हम काफ़ी सारे एस्पेक्ट हैं उसको देखने के। ये सिर्फ एक टर्म है कॉन्शियसनेस, जो मेडिटेशन में भी आती है, स्पिरिचुअलिटी में भी आती है, इसमें भी उसमें भी आती है। उसको किस तरीके से तुम देख रहे हो, तुम्हारा क्या नज़रिया उसको देखने का, वो बहुत मैटर करता है। उसके बारे में धीरे धीरे जब तुम पढ़ोगे उसके बारे में और चीज़ें जानोगे कि ओके ये कॉन्शियसनेस का ये भी एक एस्पेक्ट है, ये भी एक एस्पेक्ट है कि तुम सेल्फ अवेयर हो रहे हो, ठीक है। अपनी चॉइसेस को बहुत तुमने वो करा हुआ है कि नहीं भाई मैं इतनी जल्दी लूज नहीं हो सकता, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस। और अगर कोई बंदा इस रैपिड होल में घुस गया, मतलब एक टॉक्सिक रिलेशन में, एक बैड रिलेशन में घुस गया, तो वो बाहर कैसा है? क्योंकि उसने एक गलत चॉइस तो कर ली है, उसके बाद उसने कितनी चीज़ें लेट गो भी कर दी हैं, पर उसको एंड ऑफ द डे चलो मान लिया उसको रियलाइज़ होता है, तो वो एट सडन कैसे बाहर आएगा? क्योंकि एट सडन तो नहीं आ पाएगा जहाँ तक मुझे लगता है, भाई देखो, टाइम लग जाएगा शायद। सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि ना एक्सेप्ट कर लो। ओके। अब ये चीज़ ना इनिशियली ये चीज़ जब मेरे साथ हुई थी ना, तो मुझे भी पता नहीं चला था कि यार एक्सेप्ट करना क्या होता है भाई। हाँ। मैं तो सिचुएशन में हूँ, मेरा दिमाग फक हो रखा है और लोग बोल रहे हैं मुझे एक्सेप्ट कर लो भाई। तो एक्सेप्ट ये चीज़ करनी होती है कि जब सामने वाला कुछ गलत करता है तुम्हारे साथ, ठीक है, तो तुम ना इस माइंडसेट से सोचते हो कि इसने गलत किया है, इसने गलत किया है, इसने गलत किया है, ठीक है। तो उसकी गलती को देखने के देख हाँ नो डाउट उसने गलत किया, बट उसकी गलती को ही देखते 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 तुम अपनी गलती ये भूल जाते हो कि बेटा तेरे पास फर्स्ट डे पे चॉइस थी, ठीक है। तो तू अपने आप के मारना एक रैप्टा कि तूने उस दिन गलती क्यों करी भाई, शीशे में जाके देखना, करी ना तूने गलती, फिर तूने उसकी जो भी हरकतें थी, रेड फ्लैग्स थे, वो तूने इग्नोर करे, वो भी तेरी गलती थी। तो ये गलतियां एक्सेप्ट कर। जब तू ये गलतियां एक्सेप्ट कर लेगा तब तेरे अंदर ना एक वो आएगा कि ठीक है भाई तूने गलती करी है, बट अब ठीक करना है इसको। तो इस वरना ना तुम इस लूप में फंसे रहोगे कि उसकी गलती थी, उसकी गलती थी। तो ये जो लूप है ना, उसकी गलती वाला लूप, उससे बाहर निकलने का ये तरीका है कि पहले चीजें एक्सेप्ट कर लो कि नहीं उसकी गलती थी, उसको हटा, पर तेरी क्या गलती थी भाई कि तू इस ट्रैप में आके फंस गया? क्या तू इतना बेवकूफ था? तू बेवकूफ बना कैसे? वो कौन से पॉइंट से जहां पे तू बेवकूफ बन रहा था और तेरे को पता था तू बेवकूफ बन रहा है या बाद में तेरे को पता चला? उन सब चीज़ों को देखो, एक्सेप्ट करो और आगे ये मतलब फिर सोच यही बनानी है कि ओके ठीक है, अब ये जो भी पॉइंट्स हैं जो भी मैंने देखे हैं इन पे मुझे वर्क करना है। तो फिर आती है अवेयरनेस। ये सब अवेयरनेस का ही पार्ट है, कॉन्शियसनेस का पार्ट है। इस तरीके से तुम्हारी अवेयरनेस ऐसे अपराइज करती है। ये इतना सब सुनने के बाद पता है सबसे पहले मेरे दिमाग में आ रहा है कि वाई शुड वी डेट? मतलब अगर तुम्हें इतनी चीज़ें ही करनी है, मतलब तुम्हें हर कदम कदम पर सावधान रहना है कि ये ना हो वो ना हो, तुम्हें अपने पहले डिसीजन सोच समझ के लेना पड़ा आउट ऑफ, तुम प्यार की वजह से एक रिलेशनशिप में नहीं आ रहे, अगर तुम्हें इतनी चीज़ें सोचनी पड़ रही हैं, सो वाई शुड वन गेट इन अ रिलेशनशिप? भाई देखो रिलेशनशिप में तो रिलेशनशिप एक खूबसूरत एहसास है भाई, ठीक है, प्यार एक खूबसूरत एहसास है, बट ये है कि तुम उस प्यार वाली फीलिंग देखो, एक ग्रीन फ्लैग से भी वो फीलिंग आएगी और वो रेड फ्लैग से भी वो प्यार की फीलिंग आएगी, ठीक है। ये ग्रीन फ्लैग है, ये रेड फ्लैग है, ये प्यार की फीलिंग है, ये दो रास्ते जाके यहीं पे मिलेंगे, ठीक है। तुमने गलत अगर चॉइस करोगे, रेड फ्लैग्स की गलत चॉइस करोगे तो उसके थ्रू तुम यहाँ पे जाओगे,
इसके थ्रू तुम यहाँ पे जाओगे, पर जब तुम जिसके थ्रू यहाँ चले जाओगे ना, रेड फ्लैग के थ्रू इस रास्ते पे चले गए, तो ये रास्ते पे नहीं जा पाओगे, फिर ये रास्ता बंद हो जाएगा, क्योंकि फिर तुम्हें वापस से ट्रैवल करना पड़ेगा इस अपने अपने इनिशियल मेंटल जोन, मेंटल स्टेट में आने के लिए, तभी तुम किसी दूसरे इंसान को प्यार दे सकते हो। ये पूरा जो रास्ता तुमने ट्रैवल किया है, इसको तुम्हें फिर वो करना पड़ेगा। तो भाई आप बोल रहे थे ना कि क्यों करने, क्यों करें भाई, ह्यूमन हो तुम, ठीक है, तुम्हें रिलेशनशिप्स चाहिए, ठीक है, बस अपनी चॉइसेस अच्छी रखो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती भाई, किसी इंसान को परखने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, तुम्हें इंसान को बेसिक बेसिक चीज़ों में परखना है। 2-3 चीज़ें अपनी पकड़ लो। सबसे पहला कैरेक्टर, ठीक है, उसका बिहेवियर, ठीक है, और कितनी चीज़ें कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं जो वो बात बोल रहा है और उसके एक्शन। सिंपल। तो सबसे पहले तो तुम यही देखो कि भाई बंदे के अंदर कितना वो कितना कैरेक्टर में है अपने, उसका मतलब कितना अच्छा कैरेक्टर है, कि वो ऐसे ही तो नहीं जा रहा कहीं। इसीलिए तो बोलते हैं पास्ट, ये वो चीज़ें, यस यस, पास्ट मैटर ना, लड़कों के भी सेंस में भी, मतलब ये दिक्कत है भाई लड़कों के अंदर भी वैसे, कि जब लड़के बहुत ज़्यादा वो कर लेते हैं ना, बॉडी काउंट अपना बढ़ा लेते हैं, वो आपने भी देखा होगा अपने फ्रेंड सर्कल में, मैंने भी अपने फ्रेंड सर्कल में देखा है कि जब लड़कों का बहुत ज़्यादा बॉडी काउंट हो जाता है तो उनके अंदर भी वो दिक्कत आई जाती है कि अब वो ना एक पे नहीं टिक पाएंगे, और वही सेम सीन वहाँ पे भी है। पास इतना मैटर इसलिए करता है ना क्योंकि वो तुम्हारा पैटर्न्स डिटरमाइन कर पाता है। मतलब तुम्हें बता, अगर तुम उसके पास जानते हो कि इंसान का, तो तुम ऑलमोस्ट समझ सकते हो कि ये बंदा पहले कैसा था, और उसके तुम मूव्स प्रिडिक्ट कर सकते हो शायद। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। पास चेंज हो सकता है, मतलब जैसा बंदा अगर पास में था। भाई बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आज के टाइम पे लोग देखो, पैसा सबको, सबके लिए आज के टाइम पे पैसा इतना ज़्यादा हो गया ना, लोग उसी से उभर नहीं पा रहे, तो फिर उस वाली चीज़ से तो क्या ही उभरेंगे भाई। लोग पैसे के लिए ही कितनी सारी गलत गलत चीज़ें कर देते, क्या क्या नहीं कर देते, ठीक है। अब वो जो अपने पास्ट में गलतियां या फिर जो भी वो चीज़ें करके आए हैं, धोखा दे के आए हैं लोगों को, ठीक है, उससे वो कैसे उभरेंगे। और एक और बात बता दूं, जो बंदा ना पास्ट में, मतलब ये मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होगा मेरे हिसाब से, जो भी बंदे ने पास्ट में बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स बनाए हैं, ठीक है, या बहुत ज़्यादा हुकअप्स किए हैं, बॉडी काउंट अपना कर लिया भाई तगड़ा, वो बंदे ने चीट भी किया होगा। इसके बारे में आप सोचना कभी, और अपने आसपास में देखना कि वो बंदे के अंदर एक टेंडेंसी डेवलप हो जाती है कि वो नहीं रह सकता, फिर स्थिर नहीं रह सकता। जहां जहां तुम्हारी स्थिरता गई, और मेरे को भी काफ़ी लोगों ने भी ये भी बोला कि भी माइंड ना तुम्हारा कंटिन्यूसली, अभी मान लो पॉडकास्ट कर रहे हैं तो एक माइंड पीछे चला हुआ है कि भाई अभी शाम को किससे मिलना है। समझ रहे हो, है ना, कोई हफ्ता नहीं जाना चाहिए विदाउट सेक्स, ये मेंटालिटी होती है सच में लोगों की। कोई हफ्ता, कोई मतलब दिन नहीं जाना चाहिए, दे विल नेवर मिस एनी अपॉर्चुनिटी टू हैव इट। ऐसे ऐसे बनने लग जाते हैं। और सेक्स एडिक्ट का रास्ता कैसा है, सेक्स एडिक्शन क्या चीज़ है ना, एक टर्म है ना सेक्स एडिक्शन, सेक्स एडिक्ट होते हैं, हाँ। तो ये वो जो कंडीशन है ना, वो यहीं से गुजरती है, जैसे कि ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन भी ऐसे ही होता है, धीरे धीरे करते रहोगे मज़ा आता रहेगा, एक दिन एडिक्ट हो जाओगे। सेक्स में भी ऐसे ही होता है, फिर वो सेक्स एडिक्ट हो जाते हैं। तो थोड़ा सा तुमने अगर कर भी लिया है तो भाई, अभी मतलब तुम कॉन्शियसली अगर अपने आप को बदलना चाहते हो तो 5 साल ना बिना किसी को डेट करे, बिना सेक्स के रहो, 3 साल रह के तो दिखाओ, तभी तो तुम्हें अपने आप को पता चलेगा ना तुम्हारी क्या है अंदर की। बट तुम्हें लगता है ऐसा कोई कर पाएगा? टफ है ना। तो फिर कैसे पॉसिबल है कि कोई मतलब लोग चीट के क्यों नहीं करेंगे, जब लोगों के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो 1 साल 2 साल विदाउट सेक्स रह सके या विदाउट कोई पार्टनर रह सकें। कैसे होगा जब लोग सीधा ही जंप करते हैं।
कोई बंदा बंदी मिली, हाँ भाई, मतलब क्लैरिटी नहीं होती है रिलेशनशिप में, बस ये है कि हाँ चल भाई इसको फंसाना है फॉर देयर नीड्स, फिजिकल नीड्स और वट एवर नीड्स, मॉनेटरी नीड्स या जो भी है। तो जब ये इस टाइप की माहौल चल रहा है सोसाइटी में, तो कहाँ से लोग सीधा काम करेंगे, ये सीन लगता है, मुझे ऐसा लगता है। सो अभी रिसेंटली मैंने इंटरनेट पे देखा तो एक क्वेश्चन जो काफी फ्लड हो रहा है वो ये है कि वाई मतलब दो कंपैरिजन हो रहे हैं हाँ। कि इमोशनल चीटिंग इज वर्स देन फिजिकल चीटिंग। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब मेरे लिए थोड़ा ये टफ हो जाएगा एक्सेप्ट करना या मानना, मेरे लिए ठीक नहीं है ये, मैं नहीं मानता इसे। मेरा ये वाला सीन है। मतलब कंपेयर भी तुम किसको कर रहे हो? इमोशनल चीटिंग इज बिगर देन या वर्स देन फिजिकल चीटिंग? यार अब है कुछ लोगों की ना ऐसा, कुछ लोगों ने अपने आप को इमोशंस और अपने सेक्स को अलग अलग कर लिया है। हाँ। देखो पता है क्या होता है, इसको ना हुकअप से समझते हैं, ठीक है। मान लो बंदा गया हुकअप करने बंदी के साथ, तो हुकअप हुआ, दोनों अपने अपने घर, तो इमोशंस इन्वॉल्व नहीं हुए पर फिजिकल इन्वॉल्व हो गए, राइट। तो जब ये चीज़ ना कोई इंसान प्रैक्टिस कर लेगा, ठीक है, तो उसके लिए इमोशन और वो चीज़ थोड़ी अलग अलग होने लग जाएगी, ठीक है। दूसरा कि मतलब हम लोग तो यही समझते हैं कि हम लोगों के लिए तो ऑब्वियसली यार, हम लोग इस बात को वो नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते ऑब्वियसली, कि हमारी थिंकिंग थोड़ी सी अलग है इन सब चीज़ों में। बट लोगों के अंदर है, लोगों ने ऐसा अपने आप को बना रखा है कि उनके लिए इमोशंस और फिजिकल थिंग अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि उनकी फिलॉसफी ही फिर वैसे काम करती है। एक टाइम पे आके ना अल्टीमेटली पैसा मैटर कर। अच्छा, ऐसे लोगों से ना जो ये लोग बोलते हैं, इन लोगों से ना ये पूछना कि भाई पैसे के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है। अगर तुम्हारा जो पर्सन है जो तुम्हें फिजिकली भी किसी के साथ इन्वॉल्व है, ठीक है, इमोशनली तुम्हारे साथ इन्वॉल्व है एंड यू आर ओके विद इट, है ना, तुम ही ऐसा बोल रहे हो, ठीक है, इन लोगों से पूछना कि अगर वो फिजिकली किसी के साथ इन्वॉल्व हो रहा है ना, तो वो मॉनेटरी भी उसको हेल्प कर रहा है और तुम्हारे जेब से पैसा भी जा रहा है, अब देखना तुम। तो वो एकदम से बोल देंगे कि भाई नहीं, ये चीज तो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग पैसे से ज्यादा ड्रिवन होते हैं, समझ रहे हो। लड़कियों के लिए इमोशंस इतने मैटर क्यों करते हैं? मतलब मेनली जितना मुझे पता है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट मेल्स के लिए फिजिकल चीटिंग विल बी वर्स देन इमोशनल चीटिंग, और लड़कियों के लिए इमोशंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो उनका मतलब फिजिकल चीटिंग भी वर्स होती है, बट उनके लिए इमोशनल चीटिंग ज़्यादा वर्स क्यों होती है? इतना यार डिफरेंस कैसे हो सकता है, इतना धरती आसमान यार का? मेरे को ना ऐसा लगता है कि हम ना सोसाइटी की वजह से ना हम ज़्यादा इतने ज़्यादा वो हो चुके हैं ना, हमारी एक जो हमारी मेमोरी है ना पुरानी, एवोल्यूशनरी जो मेमोरी है हमारी, वो इस तरीके से बन गई है कि हम उसी तरीके से ना देखते हैं दुनिया को, ठीक है। ऐसे बोलते नहीं कि औरतों के साथ बहुत ज़्यादा ऐसे उनको पुराने ज़माने में मतलब बहुत ज़्यादा उनके ऊपर क्या बोलते हैं उसको, अत्याचार हुआ हाँ है ये या सब बुरा चीज़ें, हुआ हाँ है? बुरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनकी एक मेमोरी में भी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है, तो उसके बेसिस पे भी आज वो कुछ ऐसे डिसीजंस लेती हैं, है ना, और या फिर लेती आई हैं। तो बट मेरे को ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा ह्यूमन लेवल पे अगर हम सोचेंगे ना, तो दो इमोशन लड़के के लिए भी मैटर करता है, और मतलब यही वाली जो बात है कि यार लड़कियों के लिए इमोशन ज़्यादा मैटर करते हैं, वो चीटिंग को मना मतलब बोल देती है कि ठीक है कोई बात नहीं, लड़के भी करते हैं, पता है ऐसा। लड़कों के केस में भी ऐसा होता है कि अगर लड़की ने चीट कर दिया है, ठीक है, तो लड़के चांस देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लड़के चांस नहीं देते, माना कि बहुत बड़ी बात है, बट जब वो बंदा ना इमोशंस में, जो भी बंदा इमोशन से बहुत ज़्यादा घुस जाएगा ना, तो और इन्वेस्ट कर चुका होगा भाई, वो चांस देगा फिर यार, वो हो जाएगा उस चीज़ के लिए। और अगर गलती से भी उस इंसान ने एक बार उसको माफ़ कर दिया, अगर तुमने पहली बार में ही ख़त्म कर दिया तो कर दिया भाई, अगर गलती से भी एक बार भी माफ़ कर दिया ना, तो फिर वो एक गलती कम से कम 5-6 बार की गलती हो जाएगी तुम्हारी, ये है। और फिर तुम मतलब धीरे धीरे फिर बढ़ते रहेगा, उसी जोन में escalate हाँ होते उसी, रहेगा। या तो मैटर दोनों के लिए करता है भाई इमोशन,
सिर्फ थोड़ी कुछ कंडीशनिंग की वजह से लड़कियों का थोड़ा सा वैसा एक बोल देते हैं कि हाँ लड़कियां माफ़ कर देती हैं, बट आज चीज़ें बदल रही हैं, लड़कियों को भी समझ में आ रहा है कि नहीं माफ़ करना चाहिए। और मैं तो खुद अपने पॉडकास्ट से बोलता हूँ कि भाई चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चीटर को कभी नहीं होना चाहिए। नहीं भाई, कभी नहीं। सेकंड चांस, नो फकिंग सेकंड चांस ब्रो, क्योंकि वो एक गलती और मीलों की दूरी। और मुझे एक चीज़ बताना कि अगर कोई बंदा अपनी मतलब लाइफ स्ट्रगल्स में है, मतलब कोई चीज़ इनिशियली स्टार्ट कर रहा है, वो सक्सेसफुल होना चाहता है, वो पैसा कमाना चाहता है, तो उस टाइम पे वो रिलेशनशिप में आना चाहिए उसे, क्योंकि अपना पूरा फोकस एक जगह भाई पे नहीं होगा। डिपेंड करता है इस चीज़ पे कि वो लड़की कैसी है। बंदे के टर्म्स में बोल रहे हैं, अगर लड़की भाई बहुत बढ़िया लड़की है ना, सेंसेबल है बहुत ज़्यादा, जिसे पता है कि भाई अभी इसके पास अगर ये मेहनत करेगा ये कर लेगा काम, ठीक है, और अभी इसको वो मोटिवेट कर भी सकती है उसको कई बार डाउनफॉल जब बंदे का आता है, ठीक है, और वो चोंचलेबाजी ना हो, है ना, तो बंदे को पुश करेगी कि जा डू इट, तो भाई बंदा कर सकता है ये चीज़। क्योंकि देखो अगर बंदा ना अगर रिलेशनशिप में नहीं होगा ना, तो ना वो अपनी फिजिकल नीड्स कहीं ना कहीं से पूरी करेगा, ठीक है। ये हार्मोन्स को तुम अपने कब कितने साल तक कंट्रोल कर लोगे भाई, मतलब ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा मैं आपको, ठीक है, कि हार्मोन्स में क्या होता है कि तुम्हारे उसमें जब तुम्हारे साथ कोई पार्टनर होता है तो तुम इमोशनली भी बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड हो, है ना, फिजिकली भी तुम सिक्योर्ड हो, एक इंटीमेसी है तुम्हारे बीच में, तो तुम्हारी लाइफ में जो तुम्हारा ब्रेन का एक पार्ट है जो एक ऐसी चीज़ के लिए वर्क करता, अदरवाइज जब तुम्हारे पास वो नहीं होता वो वहाँ वर्क नहीं करेगा, ठीक है। वो कहाँ फोकस करेगा, जो तुम्हारी लाइफ में ऑलमोस्ट चीज़ें मिल गई ना, क्या चाहिए लड़के को, क्या चाहिए, एक अच्छी बंदी चाहिए, एक अच्छा इंसान को क्या चाहिए, घर गाड़ी बंगला। गाड़ी बंगला, मतलब इंसान को इंसान से क्या चाहिए, अच्छा। पार्टनर की बात कर रहे हैं तो हाँ। इंसान को इंसान से क्या चाहिए कि भाई इमोशनली मेरी नीड्स या तेरी हाँ, नीड्स दोनों की emotionally पूरी available हो, हो। दोनों की इमोशनल हाँ। नीड्स पूरी हो, दोनों की फिजिकल नीड्स पूरी हो, हाँ। ठीक है, और क्या है, मतलब बेसिक अगर हम पुराने में जाए तो यही था ना। हाँ। तो डेट कर सकता है मतलब उसको डेट करना चाहिए, नहीं करना यस उसको करना चाहिए भाई डेट, मतलब अच्छी बंदी हो तो करना चाहिए। किस टाइप की बंदी, जो अभी हम लोगों ने जितनी चीज़ें डिस्कस करी हैं, है ना, और बिकॉज ऑफ कि तुम्हारा ध्यान गलत जगह पे ना चला जाए, है ना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसलिए ना पहले इसीलिए होता था कि जल्दी शादियां करवाई जाती थी, ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि ये जो हार्मोन्स है ना हमारे, ठीक है, ये दिक्कत करेंगे। पहले जो लोग थे वो थोड़ा हार्मोनल वे में सोचते थे, ठीक है, और ना आज के टाइम में हम कितना भी इसको नकार लें, ठीक है, बट जिस तरीके से सोसाइटी जा रही है ना, वो भाई सही वे नहीं दिख रहा। थोड़ा प्लीज एक्सप्लेन। कि जितने भी कांड हो रहे हैं सब फिजिकल चीटिंग की, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं मार्केट में, है ना, ये लोग लस्टी बनते जा रहे हैं, इसीलिए हो रही हैं, उसके लिए एप्स आ गई हैं, ठीक है, तो लोगों के पास अब है, फ्रीली अवेलेबल है सब कुछ करने के लिए, ठीक है। जितनी ज़्यादा ये चीज़ बढ़ती रहेगी ना, उतनी ज़्यादा तुम्हारी जो थिंकिंग एबिलिटी है, जो वहाँ तक जानी चाहिए ना थिंकिंग, वो यहाँ तक जाएगी कि सिर्फ थिंकिंग को यहाँ लाने के लिए ना ये नीड पूरी होनी चाहिए, और ये जो नीड एक ही इंसान से पूरी होनी चाहिए, समझ रहे हो, तुम्हारी फिजिकल और तुम्हारी इमोशनल नीड्स एक ही इंसान से पूरी होनी चाहिए, तभी जाके तुम उस चीज़ को, उस चीज़ के ऊपर सोच पाओगे, ठीक है, और लाइफ में कुछ कर पाओगे, क्योंकि फिर तुम्हारा एक ही गोल है ना, फिर क्या गोल है, और कोई गोल है तुम्हारे पास जिंदगी में, लड़कों के लिए क्या क्या करना है तुम्हें भाई, अपने गोल्स तो होते ही हैं सबके। गोल्स क्या है, पैसा ही तो कमाना है भाई, एट द एंड क्या करना है तुम्हें क्या बताओ। पता कुछ बड़ा हो, जरूरी थोड़ी है, पहले पैसा यार देखो पैसा,
मैं तुम्हें एक नॉर्मल हमारी जनता की बात बता रहा हूँ, ठीक है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है, बट अब हम जनता की बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे, है ना। किसी को साइंटिस्ट बनना है, किसी को कुछ बनना है, वो एक अलग कहानी है, और अल्टीमेटली पैसा तो उसके साथ भी जुड़ा ही हुआ है ना, है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जब इंसान की नीड्स पूरी हो जाएंगी, ठीक है, एक एज में, तो उसका दिमाग गलत डायरेक्शन में नहीं भागेगा, और वो अपनी लाइफ में जो भी और चीज़ें करना चाहता है, उस या तो उस रिलेशन को अच्छा करने के लिए, या जो भी अपने आप को बेटर करने के लिए, वो वहाँ पे फोकस कर सकता है। बट चीटिंग्स तो क्या कहते हैं शादी वगैरह के बाद भी होती है ना। तो शादी के बाद जो चीटिंग हो रही है ना भाई, वो इस वजह से हो रही है क्योंकि शादी से पहले का जो इतिहास है ना, है ना, उसका नहीं पता किसी को, समझ रहे हो। किसी को नहीं पता उसका इतिहास। अगर इतिहास पता होता, नहीं भी तो हो रही ना कई कुछ केसेस में, ऐसा तो नहीं है कि हर कोई चीट कर रहा हो। तो कुछ बट आपके अकॉर्डिंग ये हो क्यों रहा है, मतलब रीसेंट डेज में, मतलब पहले के टाइम पे जितना मुझे याद है कि पहले तो नहीं इतना प्रोमिनेंटली नहीं था, ये हुकअप कल्चर नहीं था, ये चीटिंग नहीं थी। नहीं देखो, पहले के टाइम पे भी चीजें होती होंगी, बट हाँ ऑब्वियसली इतनी नहीं होती होंगी, अपफ्रंट नहीं थी। यस, जब तुम्हारे पास अवेलेबिलिटी हो जाएगी ना किसी चीज की, तो ऑब्वियसली चीजें तुम अब ऐसा क्या बदल गया कि मतलब इतना ही ओवरफ्लो हो रही है, चीटिंग हो गया या मल्टीपल पार्टनर्स के साथ हो गया सिस्टम। भाई एक बात है, और वो वही सत्य है कि तुम्हारी एनर्जी, ठीक है, मतलब हम इसको अपने इंडियन वाली सोच के हिसाब से बता रहा हूँ मैं तुम्हें, लोगों को समझ में नहीं आती ये चीज़ें क्योंकि थोड़ी स्पिरिचुअल एंगल आ जाता है इसमें। जब तुम्हारा ध्यान तुम्हारी लोअर चक्रा पे रहेगा, अगर तुम चक्र को नहीं भी मानते, बट जब तक तुम्हारा ध्यान सिर्फ ये ऐसी चीज़ों में रहेगा ना, सेक्स से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है, इसी में घुसा हुआ रहेगा, ऐसी ही चीज़ें तुम मार्केट में देख रहे हो, ठीक है, और ये तुम्हारे ट्रिगर पॉइंट्स बन रहे हैं, तो जब ये इतने ज़्यादा फैल गए ना पूरी सोसाइटी के अंदर ट्रिगर पॉइंट्स, ठीक है, तो ये तुम्हें सीधा खींच लेंगे। तुम्हारा थॉट कहीं पे चल रहा होगा ना, अचानक से रील स्क्रॉल करते करते कोई कुछ हॉट दिख गया तुम्हें, या थर्स्ट ट्रैप दिख गया, तो तुम्हारा जो ध्यान था ना वो हट के सीधा वहां आ जाएगा, है ना। और इसके अंदर बहुत पावर है भाई, इस चीज के अंदर बहुत पावर है, क्योंकि ये हमारी एक इंटरनल नीड से जुड़ा हुआ जो बहुत गहरी है हमारे अंदर, और ये बहुत ज़्यादा प्रिवेल हो चुकी है पूरी सोसाइटी के अंदर। इस वजह से हम लोग इसके ऊपर नहीं सोच पा रहे हैं। इसके ऊपर अगर हम जैसे जैसे सोचेंगे ना, तो धीरे धीरे सोसाइटी और बेटर होती जाएगी, है ना, और आइडियलिस्टिक सोसाइटी की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, जो कि होना बहुत ऑब्वियसली पॉसिबल तो नहीं है, बट हम उसकी ओर बढ़ेंगे कि जहाँ पे लोग एक दूसरे से बैर नहीं रखेंगे, है ना, एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचेंगे, ठीक है, और मतलब ग्राउंडेड होंगे, डाउन टू अर्थ होंगे, वो सारी चीज़ें। आइडियलिस्टिक सोसाइटी से मेरे को एक सिनेरियो याद आता है कि लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं, मतलब आइडियलिस्टिक सोसाइटी में। इस सोसाइटी में तो आइडियलिस्टिक में तो ऑब्वियसली हो सकते हैं यार, इस सोसाइटी में है, इस सोसाइटी में भी देखो है, क्योंकि मतलब वो एक्सेप्शंस हैं। लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं एक्सेप्शनल केसेस में, बस। क्यों? मतलब इतना लोग बोलते हैं कि ये मेरा फ्रेंड है या वो मेरा फ्रेंड है। यार देखो ना, अगर तुम्हें तुम्हारी बाउंड्रीज अगर नहीं पता ढंग से किसी की भी, है ना, एक लड़का और लड़की के बीच में एक बाउंड्री होनी चाहिए, हाँ। ठीक है, दोस्तों के बीच में भी, कि मैं उससे कितनी मेरी उसके साथ क्लोजनेस है, क्या है ना, कितना मैं उससे जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं उससे किस लेवल पे बात कर रहा हूँ, है ना। अगर मैं उसी से सारी सेक्स की बातें कर रहा हूँ, तुम्हारा मेल फ्रेंड से तुम अपनी सारी सेक्सुअल डिजायर्स फैंटेसीज डिस्कस कर सकते हो, है ना, पर अगर तुम अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ भी सेक्सुअल फैंटेसीज डिस्कस कर रहे हो, ठीक है, और अब उस फीमेल का बंदा है, तो अब देखो सिनेरियो कैसा हो गया। अब तुम खुद सोच के देखो कि क्या तुम कभी ऐसा चाहोगे कि ऐसा हो तुम्हारी बंदी के साथ, कोई ऐसा सिनेरियो नहीं चाहोगे ना। तो वही है कि जिस इंसान को अपनी बाउंड्रीज पता है, ठीक है, और जो उस हिसाब से रह सकते हैं, वो लोग दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, सालों तक उनकी दोस्ती चलती है, ठीक है। जब तुम लोगों को
प्लेजर की नज़र से देखना बंद कर देते हो ना, और इंसान को इंसान की तरह देखते हो, ठीक है, तब तुम उस इंसान के साथ दोस्ती कोई भी गहरा रिश्ता बना सकते हो, क्योंकि वो तुम उस इंसान की कदर करते हो, उस इंसान के डिसीजंस की कदर करते हो, उस इंसान के इमोशन, उसके रिलेशनशिप्स की कदर करते हो। तो तुम्हारा जब नेचर उसके लिए जो होगा ना, वो कभी भी ऐसे एक्सट्रैक्टिंग नहीं होगा, वो गिविंग नेचर बन जाएगा तुम्हारा, और ऐसे पॉइंट पे दोस्तियाँ पनपती हैं। सो एक कोट है, ये मैंने क्या कहता है, मैं गलत नहीं पढ़ जाता, इसमें मैं पूरा पढ़ के हाँ, हाँ। बताऊंगा, बट ये मतलब काफ़ी मुझे सही भी लगता है एट समटाइम्स, काफ़ी सही भी कोट है और एट सम टाइम बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी कोट है। तो एक बार मुझे बताना कि आपका क्या ओपिनियन है इस पर। सो कोट ये है कि द प्राइस ऑफ लविंग समवन वेरी मच इज नेवर लविंग समवन अगेन। प्राइस ऑफ लविंग समवन very much is never loving one, never loving Someone. never loving anyone again. again. हाँ, जी भी लड़खड़ा गई बिल्कुल करनी। नहीं यार, मतलब सरल भाषा में बोले तो वो कवि कहना चाहते हैं कि अगर एक इंसान को तुम सही में सच्चे उससे प्यार करते हो, तो वैसा प्यार तुम कभी किसी और से नहीं कर पाओगे। नहीं मैं वही ये सोच रहा हूँ फ्रेडरिक दोस्तोयेव्स्की का है, मतलब एक साइकोलॉजिस्ट राइटर है। यार। ये तो अब पता है क्या, ये इसमें ना बहुत बड़ी एक चीज़ है कि मेरा तो क्वेश्चन ही है कि प्यार क्या है। लोगों को प्यार सबके लिए अलग है, सब लोगों के लिए ना अलग अलग है भाई प्यार। लोग कई बार प्यार में कई ऐसी चीज़ कर जाते हैं, तो उनके लिए वो उसको बोलते हैं कि ये है मेरा प्यार, है ना। जैसे रेड फ्लैग्स को इग्नोर करना, तो पीपल बोलते हैं ना कि आई स्टिल लव हर, है ना, आई स्टिल लव हिम इवन इफ दैट पर्सन इज अ रेड फ्लैग। तो वो उसके लिए वो प्यार है, ठीक है। एक इंसान के लिए कि भाई नहीं, मैं किसी को सेकंड चांस नहीं दूंगा, है ना, प्यार था बट मैं सेकंड चांस नहीं दूंगा, उसके लिए वो प्यार है। वो वहाँ पे भी प्यार है ना, वहाँ पे भी प्यार है। देख रहे हो, अब दोनों प्यार के प्यार में ही है, पर अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग लोगों का एक्शन है, ठीक है। अब इन दोनों का अगर दोनों का ब्रेकअप होता है, तो क्या ये लोग वापस से प्यार नहीं करेंगे? करेंगे भाई। तो आई थिंक जब इंसान को, अब वही वाली बात है कि अब जब अच्छा पार्टनर मिल जाएगा तो फिर तो बन गई बात, उसके बाद शायद ना हो। तो वो वाला अगर उस वाले पार्टनर की ये बात कर रहा है, उस वाले प्यार की बात कर रहा है, जब जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग तगड़ी है, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद वो प्राइस है। बट वही है ना, जब आप रिलेशनशिप में आते हो आपको पता थोड़ी होता है कि ये लास्ट करेगा या एंड करेगा। वो तो एट सम टाइम वो होने के बाद होते होते पता चलता है कि ये नहीं हो पाएगा आगे जाके, या नहीं हो पाएगा, ये ख़त्म करना पड़ेगा, ये लास्ट कर जाएगा। बट जब आप रिलेशनशिप में आते हो आपको तो लगता ही है ना कि ये आखिरी प्यार है, इससे शादी होगी, इसके साथ ही मरेंगे वाला। नहीं तो देखो, एंड क्यों होता है, एंड सिचुएशंस कुछ ऐसी बनती है ना, अल्टीमेटली तुमने मोस्ट ऑफ द केसेस में ना तुम यही देखोगे कि यार जो भी ब्रेकअप्स वगैरह या जो भी चीज़ें हो रही है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो इस वजह से ही, एक तो चीटिंग वगैरह के ये सीन चल रहे हैं, ठीक है, और कुछ रेड फ्लैग्स इग्नोर होते हैं, ठीक है, या वायलेंस है रिलेशनशिप में, ये रेड फ्लैग्स लोग इग्नोर करते हैं, तो लोग चॉइस गलत कर रहे हैं, ठीक है ना। वही वो जो हमने पहले जो चीज़ डिस्कस करी थी कि पता होने के बाद भी तुम वो गलतियां कर रहे हो, क्योंकि तुम ड्रिवन किस चीज़ से हो, कुछ नीड्स हैं, है ना, उन नीड्स को पूरा करने के लिए तुमने देखना क्या है, तुमने वो क्वालिटीज़ देखनी है जो उस इंसान को वैसा इंसान बनाती है जो एक्चुअल में प्यार करने लायक है ना। कोई जो इंसान बहुत ज़्यादा वायलेंट है, क्या वो प्यार करने लायक है बंदा? जो बंदी के मार रहा है भाई भटाई भट, नहीं भाई, उस बंदे को नहीं पता कुछ प्यार कर, या कोई बंदी है बहुत चीट कर रही है, सब प्यार करने लायक नहीं है भाई। तो जब तुम इंसान को उसके अच्छे कैरेक्टर की वजह से करोगे, है ना, उसके पेशेंस लेवल की, वो कितना केयरिंग है, इन सब चीज़ों की वजह से देखोगे, तो वो प्यार डेवलप हुआ, और उसके बाद ब्रेकअप होने के चांसेस लाइक ना के बराबर हैं भाई, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि मैंने अपने सर्कल में और कहीं पे भी जब देखे हैं ना ब्रेकअप्स, वो इसी वजह से देखे हैं कि चॉइस में कुछ गलतियाँ हैं। ओके, ठीक है, तो जो आप बोल रहे थे ना, क्या बोल रहे थे आप? ये कोट, हाँ, द प्राइस टू लव समवन इज नॉट लविंग। नहीं, तुम बोल रहे थे ना कि
रिलेशनशिप में तो ब्रेकअप बाद में भी हो जाता है, हाँ है ना। तो वो ब्रेकअप होता ही इस वजह से है कि भाई उसको हमने वो उस वाले लेंस से देखना है कि वो जो गलतियां थी ना चॉइसेस की, वो उस वजह से ब्रेकअप हो रहे हैं। वो उस वजह से ब्रेकअप नहीं हो रहे कि भाई तू भी बहुत अच्छा है, मैं भी बहुत अच्छा हूँ, है ना, और हम दोनों की केमिस्ट्री और एवरीथिंग इज गुड, बट फिर भी ब्रेकअप हो गया। ये ब्रेकअप नहीं हो रहे हैं। ब्रेकअप के रीजंस देखना तुम अपने सर्कल में एक बार। कभी सुना है तुमने कि भाई दोनों बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से, सबको अंडरस्टैंडिंग थे, म्यूचुअल सबको ब्रेकअप तो नहीं होता शायद मेरे हिसाब से, कुछ एक साइड तो रहती है हमेशा डाउट में। म्यूचुअल ब्रेकअप वो वाले ब्रेकअप होते हैं जो बहुत ज़्यादा उठे हुए होते हैं माइंड से, जिनको लगता है कि यार चल ठीक है मैं तुझसे बोर हो गया हूँ, उसको भी लगता है हाँ यार मैं तुझसे बोर हो गया हूँ, कर लेते हैं। वो भी चल, मैं तो ये बोलता हूँ कि चलो ठीक है, वो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है एज ए मेच्योर एडल्ट, ठीक है भाई तुम्हें अलग अलग होना है, ठीक है। तुम कर्म अपने अपने कर्म तो गलत नहीं कर रहे ना, किसी के दिल को तो नहीं दुखा रहे ना भाई, बस तुम्हारी म्यूचुअली जो भी कर रहे हो करो, अपनी अपनी जिंदगी है भाई। तो भैया आजकल क्या चल रहा है लाइफ में, मतलब इस साल के कुछ ऐसे प्लान्स हैं आपके? इस साल तो भाई बहुत अच्छे प्लान्स हैं मेरे। लास्ट ईयर तक कुछ दिक्कतें थी ज़िंदगी में, बट अभी सितंबर के बाद से चीज़ें थोड़ी सी चेंज हुई हैं। एंड इस साल काफ़ी कुछ करना है। कंटेंट को किस तरीके से मोनेटाइज करना है, कंटेंट किस तरीके से कंटेंट क्रिएट करना है ना, और आगे आगे जो जो चीज़ें खुल रही हैं लाइफ में, काफ़ी एक्साइटिंग हो रही है भाई। एंड एक कोर्स भी बनाने वाला हूँ मैं। जिसमें हम लोगों को कंटेंट क्रिएट करना सिखाएंगे, अच्छा। ठीक है, एंड कंटेंट को मोनेटाइज करना सिखाएंगे। एक्चुअली क्या होता है ना, इंस्टाग्राम पे ना लोग कंटेंट बनाने तो आ जाते हैं, ठीक है, बट होता ये है कि इंस्टाग्राम ना पैसे नहीं देता भाई कंटेंट बनाने के। हाँ ये तो है, ये तो ठीक है, और लोग घिसते रहते, लोगों की 10-10 मिलियन रीच जा रही है, 100 मिलियन रीच जा रही है, और ब्रांड कर रहे हैं एक्सप्लॉइट उन लोगों को, ठीक है। तो मैंने कुछ इस तरीके की चीज़ें अपनी लाइफ में करी जिसमें कि मुझे ब्रांड से कोई लेना देना ही नहीं है। ओके। ठीक है, मुझे ब्रांड के आगे कोई भीख नहीं मांगनी, है ना। ब्रांड मुझे एक्सप्लॉइट करेगा, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, ठीक है। इस मोटिव के साथ मैंने मतलब कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में भी स्टार्ट करी थी कुछ टाइम पहले, और काफ़ी मतलब अच्छी टर्न आउट हुई। ओह। हाँ, तो वही मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं लोगों को भी बताऊं कि यार भाई तुम लोग एक्सप्लॉइट मत हो ब्रांड से, ठीक है। कि अगर तुम्हारे 100 के फॉलोअर्स हैं और ब्रांड आके तुम्हें बोल रहा है कि भाई ले भाई 10,000 रुपये ले ले, 15,000 रुपये ले ले, काम कर ले, भाई क्यों ले ले, ठीक है। तो वो मैंने दोनों साइड्स देख ली हैं। और अब जब मैंने अपना काम करना स्टार्ट किया, तो अब ब्रांड्स आ रहे हैं खुद, ओके। है ना। पहले तो सिर्फ एजेंसीज आती थी, पैसा पूछती थी और भाग जाती थी, फिर कभी नहीं आती थी। ये ना सबसे बड़ी दिक्कत है आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। ओह। कि एजेंसी आएंगी, जैसे तुम्हारे 10,000 फॉलोअर्स हो जाएंगे, एजेंसीज तुम्हारे पास आने लग जाएंगी, ठीक है। तुम्हारा प्राइस पूछेंगी, फिर कट लेंगी, या फिर तुम्हें सिर्फ बार्टर में टरका देंगी, और फिर जो भी पैसा खुद खा लेंगी। तो ऐसा बहुत होता है। इन सभी चीज़ों का मैंने तो अपने लिए तो समाधान निकाल लिया भाई। हाँ, और मैं लोगों को उसका सोल्यूशन दूंगा, जो भी मतलब होंगे इंटरेस्टेड। मज़ा आएगा भाई तो करने ये में। कब तक लॉन्च होने वाला है? भाई 1.5-2 महीने मैक्सिमम। ओके। बट इस 2026 में कुछ बड़ा करना है, बहुत बड़ा करना है भाई। मज़ा आएगा, बहुत सारी चीज़ें प्लान करी हुई हैं, और मैं कम से कम 5-6 इनकम स्ट्रीम्स लोगों को बताऊंगा। अच्छा। एक इनकम स्ट्रीम नहीं, 5-6 इनकम स्ट्रीम्स कि कैसे कैसे लाइफ, और मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा भाई जो मेरी लाइफ में हुई हैं, जो मेरी लाइफ में एक्चुअल में चीज़ें हुई ना, वो सब चीज़ें तो मैं बताऊंगा कि भाई ऐसे ही पैसा कमाएंगे, ऐसे भी पैसा कमाएंगे, ऐसे भी पैसा कमाएंगे, ऐसे भी कमाएंगे। वो, और वो पहले मुझे लगता था कि यार ये मतलब कैसे होगा भाई ये चीज़, बट कुछ ऐसी चीज़ें करी ना कि उससे फिर कहानी बिल्कुल ही पलट गई। पहले हम ब्रांड के सामने ऐसे थे, अब हम ब्रांड के सामने ऐसे हैं। मैं एक ब्रांड से, ब्रांड मेरे पास आता है ना, तो मैं उससे 50,000 कोट करता हूँ उसको एक रील का। 50,000? और ब्रांड के फिर घोड़े खुल जाते हैं। ब्रांड बोलता है कि दिस इज टू एक्सपेंसिव, तो मैं उसको बोलता हूँ कि भाई दैट्स योर कॉल। तो मैंने अपनी मार्केटिंग का एक जरिया निकाला है, खोजा है, जिससे कि मैं ऑलमोस्ट हर उस इन्फ्लुएंसर से ज़्यादा पैसा जनरेट कर सकता हूँ,
जो कि वो ऑलरेडी ब्रांड्स खर्च कर रहे हैं जिन इन्फ्लुएंसर्स पे, और रेवेन्यू आ रहा है 0। तो ये तरीका कुछ ऐसा कुछ किया है, मज़ा आएगा। आप लोगों को ही बताऊंगा भाई, क्यों फालतू में यार फ्री में इतनी मेहनत कर रहे हो भाई। मैंने पिछले 1.5 साल में इतनी मेहनत करी है कंटेंट क्रिएशन में, पैसा कमाया 0। एक अकाउंट इंस्टाग्राम पे 100 की 7-8 महीने में पहुंचाया था, और यूट्यूब पे 50 के एक पॉडकास्ट चैनल। उसके बाद फिर खुद का चैनल स्टार्ट किया पॉडकास्टिंग का, वो भी मतलब अभी 33K पे है। एंड उसमें तो अभी मैंने थोड़ा सा पॉडकास्टिंग कम कर दी चालू, क्योंकि रेवेन्यू नहीं बन रहा भाई। पिछले 1.5 साल से तुम 0 इनकम पे काम कर रहे हो भाई, और ऊपर से तुम एक्सप्लॉइटेशन झेल रहे हो ब्रांड्स की। तुम देख रहे हो मार्केट में क्या चल रहा है भाई। तो अब मैंने उस पूरी की पूरी जो जड़ थी उसको हटा दिया है, और एक ऐसा वे निकाला है जिससे कि हर बंदा पैसा कमा पाएगा, जो काम करना जानता हो, जो कंटेंट क्रिएशन कर रहा है बेसिकली भाई। ये सी बताएंगे नहीं, बट अभी नहीं बताएंगे। अभी नहीं बाद में बताएंगे। बताऊंगा, हाँ। सुड्डम भाई ग्रेट है यार, मतलब बहुत कम होता है। मतलब मुझे तो खुद पता चल रहा है कि अब पता चल रहा है कि ब्रांड वगैरह कितना वो करते हैं, और या यूट्यूब कैसे पैसे देता है, कितना पैसे देता है। अरे ब्रांड से तो मेरे ऐसे 36 का आंकड़ा है भाई। क्योंकि ना भाई मैं खुद एज अ बिजनेस ओनर सोचता हूँ, ठीक है, और ऐसी थिंकिंग रखता हूँ कि अगर किसी पर्सन से मैं काम करवा रहा हूँ तो मैं उसे पैसा दूँ। मैं इस फिलॉसफी के साथ काम करता हूँ, पर ब्रांड्स इस फिलॉसफी के साथ काम नहीं करते हैं। ओके। हाँ, वो क्योंकि वही है ना, लोग जो ब्रांड्स के जो मैनेजर हैं वहाँ पे, उनकी क्या स्टेट ऑफ माइंड है, वो किस तरीके से डिसीजंस ले रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, इसीलिए ये लोग लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, एजेंसीज एक्सप्लॉइट करती हैं भाई। तो इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है, अब इससे ऊपर उठ के काम करना है, फिर वो खुद आएंगे तुम्हारे पास, तुम्हारी मुंह बोली रकम देंगे। नहीं देंगे तो तुम्हें कोई फर्क नहीं होगा। ये स्टेट लानी है कि अगर तुम्हें ब्रांड डील ना भी आए ना, तुम्हें कोई फर्क नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़े तुम्हारी इनकम पे, क्योंकि तुम्हारे पास इतना आ रहा होगा कि तुम उसको ग्रो करने में ध्यान दोगे ना। ब्रांड डील तुम्हारे लिए हो जाएंगे, हाँ चल ठीक है भाई, आ रही है तो आ रही है, नहीं आई तो फिर कोई तुम बात नहीं। सोचोगे यार करूं या नहीं करूं भाई, ये सोचोगे तुम, क्योंकि तुम्हारी ऑडियंस इतनी जेन्युइन आपके साथ कनेक्ट होगी ना, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा करने के लिए। तो तुम फिर सोचोगे यार ये ब्रांड पैसा दे रहा है, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरे साथ ऐसा सीन होता है भाई, मतलब 15-20 हज़ार तो भाई नॉर्मल है कि कोई भी ब्रांड मतलब हंस के दे देता है मेरे को। बट मैं सोचता हूँ कि भाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए भाई, क्योंकि मैं ऑडियंस को वो चीज़ नहीं देना चाहता ना। बट ये कॉन्फिडेंस भी कब आया, क्योंकि साइड में एक काम किया अपना अलग से। तो ये है, तो यही कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे हर क्रिएटर के अंदर, ताकि अबे भाई क्रिएटर्स को ना ऐसे ऐसे आज के टाइम पे ऐसा बना रखा है कि भाई क्रिएटर बोलेगा कि भाई मेरे को 25,000 रुपये चाहिए या 30,000 रुपये चाहिए, ठीक है। ब्रांड बोलेगा भाई 3,000 में कर दे, क्रिएटर बोलेगा डन है। 25 से 3 सीधे भाई क्योंकि लोगों को पैसा चाहिए भाई, लोगों को पैसा चाहिए, लोगों के पास पैसा नहीं है। तो वो अब ऐसी मार्केट में जब तुम घुस जाओगे तो तुम्हें मिल ही जाएंगे ना यार, कोई भी बंदा ऐसा काम करने के लिए कि भाई जो 3,000 में भी कर देगा वही काम। हाँ है ना, तो वो वाली बात है, लोगों को चाहिए पैसा। बट अब इस चक्कर में होता ये है कि वो अपनी एक प्राइस सेट कर लेते हैं वो बंदे 3,000 वाले, ठीक है, और फिर वो 3,000 से 10,000 मांगने में भी उनको ऐसा लगेगा कि भाई, और या फिर उनको बहुत तगड़ी ग्रोथ चाहिए होगी। हाँ। पर जो जिस तरीके से मैंने फनल और सिस्टम डिजाइन किया है वो ये है कि पहली बात तो तुम्हारे पास पैसा आ रहा होगा, ठीक है, तुम ब्रांड्स वगैरह के बारे में इतना सोचोगे नहीं, ठीक है। ब्रांड आएगा तो तुम ब्रांड को वो प्राइस बोलोगे जितना तुमने अपनी एक रील से कमाया होगा। सो भैया बहुत अच्छा लगा आपके आने के, और हमारे पॉडकास्ट के लास्ट सेगमेंट में पहुंच गए हैं। सो मैं सबसे यहाँ पर अपना एक गेस्ट से एक सवाल पूछता हूँ कि अ कोट और अ प्रिंसिपल और अ थॉट यू लिव बाय। बेसिक सा कोट है यार, बहुत ही बेसिक सा कोट है कि जियो और जीने दो भाई। अगर मैं तुम्हें वैसे मतलब एक स्टेट ऑफ माइंड बताऊं भाई, वो ये है, यही है कि भाई जियो और जीने दो।
कोई फालतू की वो नहीं है, किसी से क्यों दुनिया में बैर क्यों करना है भाई। भाई ऐसा नहीं होता था कि बचपन में हमें कितना गुस्सा आता था, ठीक है, बचपन में बहुत लड़ाइयाँ होती थी, फिर धीरे धीरे करके तुम समझते हो कि तुम्हें लड़ाई क्यों नहीं करनी है, तुम्हें वैसा पर्सन क्यों नहीं बनना है ना। तो दुनिया में वैसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं यार, है ना। तो हंस के लो चीज़ें, ठीक है, अपना किसी को कोई हार्म वाली मेंटालिटी नहीं रखनी है। तो उसका निचोड़ निकल के यही आता है कि भाई जियो और जीने दो। अगर हर बंदा यही फॉलो करेगा तो वो खुद तो जिएगा ही, बट वो हिल मेक श्योर कि सामने वाला भी जिए।